अभी कोरोना के इस कठिन दौर पे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी क्योंकि गांव के लोग कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं, आसपास कोई मजदूरी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों को कहीं खाना खिलाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सर, मुझे कोई सहारा नहीं। मेरी धर्म पत्नी ख़त्म हो चुकी है। टूटू सो घर है, सोई टपरिया में डरी रत, खाना पीना का कोई साधन नहीं है। पूरा पड़ोस में कोई ने दे दो तो सर खाली है न बैठे हैं। और साहब पूरे गांव में इतने बूढ़े बच्चे, ऐसा घर को नहीं है कि ताम बुखार नहीं है। और प्राइवेट तो वो सरकारी तो लगे हैं बेचारे कितने अलग अलग, पर प्राइवेट डॉक्टर के जहाँ जाते हैं कि वैसे डॉक्टर जा कब 1000 ले तो कोई 700 कोई 800। साहब गेहूँ काट के लाए, कोई भिंड से लाओ, कोई ग्वालियर से लाओ काट के, वो भी बेच दे। अब मणमोड़ी में कछू ना ना साहब। हम बहुत परेशान है, नाज पानी करो तो सब बेच गए हम है। और मेहनत मजूरी करते हैं, जब जंगल से जड़ा बूटी ले आ दे तो बानी बेच पा रही हम आई है। और डंडा घर रहे पुलिस लगा रही हमें डंडा, हम कितना मर जा बताओ तो परेशान हो गए। मोड़ी मोड़ा बुखार था में डरे, पैसा हाथे से सब लगा लगी तो हम लोगों ने तो मजूरी क्या है। हम गुलाब रानी बोल रहे, हमें राशन नहीं मिले ना काट दो। अब हम परेशान हैं बज्जर के, और बुखार चढ़ रहा है सो दवा पैसा नहीं है, झूक रहे हैं। हम लोग को बीमार तो हो चुका है, मतलब 2 महीना से। थोड़ा सर्दी बुखार को ना बड़ा बीमारी नहीं, सर्दी बुखार है। Friends, greetings from India. I know this is a time when you are receiving many appeal, many requests for financial support because the world is fighting against COVID-19. So I'm standing in front of you with some degree of hesitation that I'm also coming to you with an appeal for financial support. But there is no option. The crisis is so big that we'll be able to reach out to more people if we can get more support. I'm speaking to you on behalf of an organization called Ekta Parishad. And Ekta Parishad is a large organization working in 10 states of India. And because of many years of experience, we are able to reach out to a large number of people. And the strength of Ekta Parishad is that it has many activists in the field, many volunteers, many village level leaders, and this is also credible in front of the government, so we are able to work with the government and try to reduce the pressure on the government. हम दीदियाँ सभी इस कोरोना महामारी में सभी दीदियाँ मिलकर हम घर घर जाकर गांव वाले लोगों को सलाह दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मास्क लगाओ, 2 गज दूरी रहो, और घर में ही रहो, और वैक्सीन लगाओ। 60 गांव 25 ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं। उन ग्राम पंचायतों में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर अनेक ग्रामों में लोग बीमार पड़े हुए हैं। किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को सर्दी है। वहाँ पर वर्तमान में प्राथमिक सर्रा स्वास्थ्य केंद्र में कोविड सेंटर स्थापित करवाया है, जो शुक्रवार और सोमवार को वहाँ पर डॉक्टर आकर के बैठते हैं। शासन ने हमारी बात सुनी और लोगों के हित के लिए वहाँ पर कोविड सेंटर इंजेक्शन लगाने का कार्यालय बनाया गया है। We are also trying to create a community response to COVID-19 because there is too much pressure on the state. So it is important that the community takes responsibility and respond to this situation rather than just sitting and waiting for somebody to come and help them. So at this point, we have divided our work into 2, long-term and short-term. The long-term will be more related to food, employment, poverty, etc. We will come to that later. But what is immediate is dealing with health, both preventive and curative. 6 फुट की दूरी बनाए रखें। किसी भी बीमारी के लक्षणों में सतर्कता बरतें। हाथ साफ रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। जैसे किसी को हो भी गई तो एक दूसरे को परिवार में ना हो पाए, इसलिए परिवार से भी दूरी बना के रखें। Look, we need large number, mask in large number, sanitizer, oximeter,
life-saving medicines, Ayurveda drinks to deal with cough and cold, ambulances because people are to be transported from rural areas to the hospitals, oxygen cylinder, bed sheets in isolation wards, water supplies to villages because people should not assemble in one point, etc., etc. It's a long list of activities that we need to undertake in a large area in India. So, in order to do that, we need your support, and the more support we receive, we will be able to reach out to more people. So let me thank you in advance for your support, for your concern, and we will get back to you as soon as we are able to deal with this crisis so that we can plan together for our next phase of action. Thank you very much.